फैक्ट्री की हालत आपने देखी। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और वो ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे मैदा लग रहा है और इसको इसी तरह इसी हालत में यहाँ पे रख दिया गया। ऊपर से छत आप देख रहे हैं, यहाँ पर हशरात या कोई भी छिपकली या कोई ऐसी चीज़ गिर जाए तो ये सारा जहरीला हो जाएगा। और नीचे देख लें, मिट्टी देख लें और साथ ही सिलेंडर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये हालात हैं सारे, ये सारे पंजाब फूड अथॉरिटी ने इस चीज़ को देखा, इसको फॉलो किया, अब ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है हमारे लिए, कितनी शर्म की बात है कि इस तरह का कारोबार हम लोग कर रहे हैं और अपने ही बच्चों का अपने हाथों से गला घोट रहे हैं। कोई और नहीं आ रहा बाहर से, ना इंडिया आ रहा है, ना इजराइल आ रहा है, कोई भी नहीं। हम खुद अपने बच्चों के दुश्मन बने हुए हैं। जब तक हम नहीं सोचेंगे तो कोई भी नहीं सोचेगा। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद है और मैं इनसे बात करूंगा। आप मुझे बताएंगे आपको क्या शिकायत है यहाँ पर। सबसे पहले तो हम इस चीज़ के लिए यहाँ पर आए जो हमारे बच्चे, पहले मैं इससे थोड़ी सी इस हवाले से बात करूँगा। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, आप उनको पैसे देते हैं, जाओ बेटा बाहर से कोई चीज़ खा लो। आपको नहीं पता वो क्या खा रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। ये जो बन रहा है यहाँ पे, इस हालत में बन रहा है यहाँ पे, तो हमारे बच्चे बीमार नहीं, हम उनको 5 रुपए देते हैं, 10 रुपए देते हैं, लेकिन बाद में जब वो ऐसी चीज़ें खाते हैं तो हम लोग उन पे हज़ारों लगाते हैं। सही बात। हमारे बच्चे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, हम लोग खुद अपने बच्चों का अपने हाथों से गला घोंटते हैं। सही बात, ठीक है ना। तो इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आप पहले ये बताएं। बस ये हमारे मोहल्लेदार हैं, हम लोगों ने कितनी दफ़ा समझाया है कि चलो भी ये जो भी है ये गंदगी है आप इसको साफ करें, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, अपनी मर्जी की। हम लोग कहते हैं कि बच्चे खाते हैं, जब पूरे घर में भी ये डेंगू वगैरह जो फैला रहे हैं इसमें भी सब कुछ हो रहा है। मैंने 10,000 दफ़ा ये बात की है, लेकिन ये कि मोहल्लेदारी समझ के हम लोग भी, जब दूसरे लोग नहीं सब बैठ के करते तो फिर मैंने कहा कि ठीक है जो भी है सब पूछ लेंगे आके जब सबको महसूस होगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉलोनी का जो मसला, गंदा पानी पी रहे हैं गटरों का, उसका तो आज तक कोई हल नहीं करा। इतनी बदबूदार और गटर में से पानी आता है कि सब लोगों का आपको पता है कि कितना गंदा पानी पी रहे हैं आप लोग। तो वो पाइप पता नहीं कौन सा अटैच है या क्या मसला है, इतना गंदा पानी है कि बस कुछ ना पूछे, पूरा ये क्या डायरिया वगैरह लोगों को हो रहा है। इतना गंदा पानी जिसका कोई अंदाजा नहीं, किसी ने नहीं सुनी, इतनी ज्यादा गंदगी यहाँ पे। हमारे हुक्मरान जो है इस वक्त, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे इस चीज़ की कि वो तो अपने पनामा लीक्स और इस तरह के मामलात से बाहर ही नहीं निकल रहे। तो हम लोग जब इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि आवाम की साथ हालत में है और वो किस तरह जी रहे हैं। देख लें कि आप कॉलोनी में जितने गरीब मस्कीन लोग रखते हैं अर्ज कर सकते हैं, हम लेवल को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि ये गंदगियाँ ना फैलाएं और गंदगियाँ फैलाने से बीमार होते हैं बच्चे। इन लोगों के पास इतना पैसा है जो आए दिन हॉस्पिटलों में जाते रहे या डायरिया वगैरह या गंदियाँ चीज़ें खिलाते हैं, गंद फैलाते हैं, किसी को भी कह दो तो कोई सुनता ही नहीं। तो पूरी गर्मी में भी हम इतनी तकलीफ में हैं जिसका कोई अंदाजा। किससे अपील करेंगे? सीएम साहब भी मसरूफ़ हैं, मिनिस्टर्स भी मसरूफ़ हैं, यहाँ के एमएनए भी ज़ाहिर मसरूफ़ होगा, उनको पता ही नहीं है। सी बात है, कोई और वज़ीर आज़म साहब तो पनामा लीग में हैं, तो आप किससे रिक्वेस्ट करेंगे, किससे अपील करेंगे इस तरह के हालात से बचने? हम किससे रिक्वेस्ट करें? किसी से भी रिक्वेस्ट नहीं है। अल्लाह पाकिस्तान में तो सुनते नहीं है। रिश्वत, चमक और करप्शन जीत गई है, पाकिस्तान हार गया है। और इससे बड़ी बात यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हम लोग मुसलमान हैं, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, होप नहीं छोड़नी चाहिए। किससे उम्मीद रखें? यहाँ पे आवे का आवा यहाँ बिगड़ा हुआ है। यहाँ का हम गंदा पानी पी रहे हैं, गटरों का पानी पी रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, हेपेटाइटिस का यहाँ 99% यहाँ पर है। यहाँ पे अपना इशू है इस अपना अंगूरी स्कीम में। ये हल्का किसका है? ये अपना शेख रोहेल असगर साहब का हल्का यहाँ पे है, एमएनए वो है। तो अब क्या करें यहाँ पे हम लोग? मतलब सीधी बात आपको बता दी है, करप्शन, रिश्वत, चमक, करप्शन जीत गई है, पाकिस्तान हार गया है। ना उम्मीद हो चुके हैं ये लोग, हमारे ही रिहायशी हैं, ये हमारे ही भाई हैं, ये हमारी माएँ हमारी बहनें हैं। ये अगर हम लोग नहीं सुनेंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल लें। रोहेल असगर साहब, अगर आप इस्लामाबाद में बैठे या कहीं भी बैठ के हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम इन लोगों के लिए निकाल लें। इन लोगों ने ही आपको वोट दिए, इनके वोटों से आप असम्बली पार्लियामेंट तक पहुँचे हैं और इनकी आवाज़ ज़ाहिर है आप पे ये फ़र्ज़ है। और आखिरत में भी आपसे ये पूछा जाएगा, जब आपको इन लोगों ने वोट दिए आप लोगों ने इनको क्या दिया। खुदारा थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा अपने हलके के बारे में देखें कि भाई यहाँ पे जो आपके वोटर्स हैं, आपके हलके के जो अवाम हैं, जो लोग हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। शिकायत आपने खुद ही सुन ली और ये खुद अपने मुँह से कह रहे हैं और बिल्कुल ना उम्मीद हो चुके हैं, इनको कोई उम्मीद ही नहीं है आपसे।
लेकिन आप कुछ करें, कुछ करेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं वो खुश होंगे और आपको दुआएं देंगे, ये माएँ और ये बहनें आपको दुआएं देंगी। कौन बनाने वाली फैक्ट्री को सील करने के बाद हम लोग अब दूसरी जानिब बढ़े हैं और हमसे आगे पंजाब फूड अथॉरिटी की गाड़ी है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे कि वो कहाँ जाकर ब्रेक लगाते हैं, हम लोग फॉलो करके वो सब कुछ आपको दिखाएंगे कि किस हालत में यहाँ पर फूड का काम किया जा रहा है, किस तरीके के साथ यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं जो हम तक पहुँच रही हैं। बड़ी बड़ी दुकानों में शीशों में पेश की जाती है हमें ये तमाम चीज़ें, लेकिन जब ये बनती है वो आप अपनी आंखों से देख लें कि किस तरीके के साथ इसको बनाया जा रहा है। हम मज़ीद आगे जाएंगे जहाँ पे वो ब्रेक लगाएंगे, हम वो तब सब कुछ आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा आगे चलकर हम लोग यहाँ पर आकर रुके क्योंकि यहाँ पर फूड अथॉरिटी की टीम आकर रुकी है और मेरे पीछे एक फैक्ट्री है, अंदर वो गए हैं, हम उनको फॉलो करेंगे, अंदर जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पर क्या तैयार किया जा रहा है, किस चीज़ का काम यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर हो रहा है। फैक्ट्री के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये तकरीबन 10 मरले पर मुश्तमिल ये जगह यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ कौन तैयार की जा रही है और किस हालत में तैयार की जा रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं यहाँ के ऑनर से भी बात करूँगा, यहाँ के जो मुलाजिम हैं उनसे भी बात करूँगा। ये देख रहे हैं ऐसे लग रहा होगा जैसे कोई लकड़ी का काम यहाँ पे हो रहा है, कोई लकड़हारे की दुकान है या कोई फैक्ट्री है, कोई शॉप है। मेरा भाई इधर आए, बात सुने। सर नहीं ढांपा हुआ, ग्लव्स नहीं पहने, क्या नाम क्या? अदनान अली। अदनान कब से कर रहे हो ये काम? दो महीने हो गए। 2 महीने हो गए, आपके कपड़े भी साफ नहीं है? ये काम हो ऐसा ही इसमें आपने ग्लव्स भी नहीं पहने? नहीं, काम ऐसा इसलिए है। कैसे ऐसे? मालिक ने कभी आपको नहीं कहा कि आप एहतियात करो, सफाई का ख्याल रखो? वो ओनर खड़ा, उससे बात करें। किधर है ओनर? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। मेरे भाई आपकी फैक्ट्री है? नहीं, ये ओनर है? कहाँ गए? आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं गत्ता ला कर देता हूँ। ये काटर जो है ना, ये मैं खरीद के ला कर देता हूँ। कहाँ से? दुकान। मालिक किधर है यहाँ का? वो घर गया हुआ। ये दिखाएं जरा, ये देखें जी, ये ज़मीन पर इन लोगों ने तैयार करके ज़मीन पर ही रख दिया। कोई कपड़ा कोई चीज़ ऐसी नहीं बिछाई इन्होंने कि भाई हम नीचे ये चीज़ रख लें, उसके ऊपर ये खाने पीने की चीज़ें हैं, हम लोग हमारे बच्चे ये लोग खाते हैं, लेकिन इनको कोई परवाह ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। बिल्कुल एहसास हमारे मर चुके हैं, हम लोग बेज़मीर हो चुके हैं कि यार थोड़ा सा तो ख्याल कर लें, खुदा का वास्ता थोड़ा सा ख्याल कर लें कि इन चीज़ों का ख्याल करें, सफाई का ख्याल कर लें कि भाई लाइसेंस बात की बात है, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएगी, लेकिन सफाई तो आप पहले देखें, सफाई का ख्याल रखें कि भाई यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें बना रहे हैं, किस हालत में बना रहे हैं। ये मशीनरी देखें जी, गंद लगा हुआ है, ये गलासत आपको नज़र आ रही होगी, कभी इन्होंने साफ़ नहीं किया होगा, कभी भी नहीं। ये तो आप साफ़ कर सकते हो ना? करते हैं ना, रोज करते हैं। अभी कैसे करते हो? ये तो मुझे एक दिन का नहीं लग रहा। नहीं भैया, रोज करते हैं साहब, रोज करते हैं। तनख्वाह लेते हो, आपको मालिक नहीं कहता कि साफ करो? करते हैं भैया। कहाँ? अभी देखो ना गंद नजर आ रहा तो अभी काम चल रहा है तो गंदगी होगी ना, थोड़ी सी साफ सफाई तो इसमें तो जब काम गंदगी में होना चाहिए, सफाई में होना चाहिए। सफाई में होना चाहिए तो सफाई होती है। गंदगी में कर रहे हो? कहाँ गंदगी में करने, ये क्या साफ आपको तो नजर आ रहा है? सफाई में है भैया, क्या गंदगी है। भाई मैं आपसे बात करूंगा, आप मेरा ख्याल अच्छा जवाब मुझे देंगे। क्या नाम है क्या मेरे भाई का? भाई तनवीर ना है भान आप क्या दहाओ करते मेरी हो? गंदगी बहाओ आप इस- मेरे साथ मैं मल्लेदार हैगा, मैं इत्थे कुछ भी नहीं करदा। इधर क्या कर रहे हो? हैं थानू भी एक ही अंदर आ गए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे ने भाई। कितनी उम्र है उनकी? उन्हां दी होनी एक दी 1.5 साल, एक दी 2.5 साल। कभी सोचा है वो बाहर क्या खाते हैं? हां जी, कभी सोचा है बाहर क्या खाते हैं जब आप उनको भान पैसे उन्होंने देते हो? दुकान ते चीज खानी और क्या चीज? कभी कौन खाई है उन्होंने? खाई हर होगी? खांदे ने ये भान। देखा किस तरीके से बन रही है? भान वैसे साफ हैगा, कोई क्या- ऐसा चले आए मेरे साथ आए, मैं आपको थोड़ा सा दूर दूँ ना, आप ऐसे मेरी बात नहीं मानेंगे। ये देखें सर, सर देखें। कचरा हैगा। नहीं ये देखो ना, ये ऐसे इसके ऊपर कपड़ा होना चाहिए कि नहीं? ठीक कपड़ा होना चाहिए कि नहीं? बताएं, कपड़ा होना चाहिए कि नहीं? ठीक है सर। क्या ठीक है, जवाब दे, होना चाहिए क्या भान नहीं? हाँ या कपड़ा नहीं चलो जवाब? कपड़ा भी डाल लांगे हाँ भान या ना चेक में के जवाब अंदर दे। हाँ या ना में जवाब दे। कपड़ा भी हाँ या डाल ना में लांगे जवाब भान, जैमे कहोगे उमे काट लांगे। ये नीचे ही रख दिया, ये कितना गंदा है, ये देखो, ये क्या है, इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है? जवाब दे मुझे। भाई वैसे नहीं, जवाब देना भी आप।
बात सुने ना, आप अभी आप किधर जा रहे हैं, मेरी बात सुने, आप पड़ोसी हैं इनके, आप मुझे इस चीज का जवाब दे। ये गन देखो, पानी पी लीजिए सरकार। आपके बच्चे खाते हैं ठीक है ये, भाई। हमारे बच्चे भाई खाते हैं, वैसे हमें ना एहसास गंद तो हमें नहीं इनकी है कुछ यार। पुनाई नहीं करनी चाहिए, इनकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। हमारे आपके बच्चे खाते हैं मेरे भाई, हम आपके लिए आए हैं, आपके बच्चों के लिए आए हैं। ठीक है भाई। किस चीज की? ये जो हम कौन होते हैं माफ करने वाले मेरे भाई? माफ तो अल्लाह ही करने वाला है, लेकिन हाँ। एक दफा समझा ये दो, गन देख रहे हो मेरे हाथ, मिट्टी देख रहे हो, सही इस बात। मिट्टी के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? खाने वाली चीज हैं? खाने वाली चीज बड़ी है ना, बच्चे होनी को चाहिए या सही नहीं? बात। हाँ या ना में जवाब है, होनी चाहिए या नहीं? सही सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए ना, सफाई नहीं है इधर, नहीं नहीं आप नहीं है ना। इनको एक दफा कह जे ना। हम नहीं कह सकते इनको, हमने तो दिखाना होता है, हमने हकाइक दिखाने हैं, जो हकीकत है वो हमने दिखानी है। नहीं नहीं आप हमारे अच्छा- बच्चे मर रहे हैं, हमारे बच्चे हॉस्पिटल नहीं, हमारे भी बच्चे हैं, सही बीमार हो बात रहे हैं, है, डायरिया सही फैल रहा है, किस चीज़ों से फैल रहा है? इन चीज़ों से हमें पता नहीं हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਇਆ आप जवाब दीजिए। नहीं बात सही है, क्या कर लेकिन रहे हैं आप? गलती की माफी आप दे क्या दें। बीफ का काम है मेरा। बीफ का काम है, हाँ जी, तो देख लो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन कोई नहीं, आप इनको मौका दे दें। नहीं, आप हम क्यों जैसे मौका कहते दें हैं, इनको? आप हम जैसे इनको एक और मौका दें, ये फिर शुरू हो जाए। नहीं, इंशाल्लाह फिर फिर ये काम आप करें। हर दफा नहीं, चेकिंग एक होगी ना, मौका दें, ये फिर कर ले। हर दफा चेकिंग किए ना आप, हर दफा हम लोग क्यों चेकिंग। आए हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दें, हम लोग क्यों आए हैं? ये होता है, ठीक है, आपकी बात मानते हैं, इनसे गलती होगी, आप इनको समझाएं। हम कोई गलत काम करने आए लेकिन हैं? आपकी नहीं, बात हम लोग कोई गलत काम करने आए हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ फायदा ਕਰ किसका ਰਹੇ है? फायदा किसका है बताओ? ਫਾਇਦਾ ਭਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ हैं? ਸਾਡਾ ਹੀ आपका फायदा? ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ फिर- ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। फिर इनकी पुष्पनाई नहीं। ਨਹੀਂ ਠੀਕ नहीं ਹੈ होनी ਭਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ आपको बकायदा कंप्लेन करनी चाहिए, मुतलका डिपार्टमेंट को जाके शिकायत देनी चाहिए कि भाई हमारे इलाके में इस किस्म की फैक्ट्री काम कर रही है, इस किस्म का फूड तैयार कर रही है और किस हालत में तैयार कर रही है। आप लोगों को जाना चाहिए भाई, हम कहाँ से उठ के आगे, हमें पता कहाँ चला से हम भाई आप लोग आए? हम आ गए यहाँ पे चेक करने के लिए, लेकिन आपका फर्ज बनता है, आप पड़ोसी हैं, आप इनके मोहल्लेदार आप हैं। कहाँ से आए हैं भाई वैसे ਯਾਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ किधर आप है भी मालिक, किधर है कुछ इसका? आप क्या करते हैं इधर? आपका क्या नाम है? दस्तार स्टार भाई, कब से कब काम कर रहे हो इधर? 5 महीने हो गए 5 महीने हो गए यहाँ पे, इसी तरह ही बन रही है सारा सामान। बस काम कर आप जरा एक मिनट खड़े हो, हो रही आप क्या करते हो, कौन बनाते हो, मटेरियल तैयार करते हो, क्या करते हो? कारीगर हैं। ये एस सफाई वाले हैं आप? सफाई तो नहीं है। आपने कभी देखा है कि ये जो चीज़ें नीचे पड़ी हुई है इसके नीचे कुछ होना चाहिए कि नहीं, बल्कि इसको ऐसे रखना भी नहीं चाहिए, साफ होनी चाहिए। होना चाहिए ना। जी, जी। छत खुली है, बारिश होती तब क्या करते हो? ये छत दिखाओ जरा, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ये छत दिखाओ जरा, आप ऊपर कैमरा घुमाओ जरा। बारिश होती तब क्या करते हो? बंद कर देते हैं। बंद कर देते हो। सारा बारिश का पानी, गंद, गलाजत दीवारों पे जो लगी है वो सारा इन मशीनरी पे आके गिरता है, गिरता है कि नहीं? गिरता है गिरता है ना। थोड़ा थोड़ा। तो ये गलत है कि नहीं? काम तो रोक देता है ना, काम रोक देता काम है। तो रुकना अलग बात है ना, अलग इशू है, लेकिन ये गलत है कि नहीं? गलत। प्रॉपर एक बिल्डिंग होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं? हर चीज होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, साफ सफाई का ख्याल रखना ख्याल चाहिए। रखना चाहिए। हम कोई गलत काम करने तो नहीं ना आए, हम तो आपके लिए आए हैं। नहीं, आपकी बात सही है। आप क्या कहते हैं? मैं तो नहीं जी मेहमान मेहमान आए हैं आप यहाँ पे, आप देख लें किस तरीके से यहाँ पर ये काम हो रहा है और किस तरीके से ये, मेरा कैमरा मैन ही आपको दिखा देगा, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पर भी मैंने यही कहा कि भाई थोड़ा सा हमें एहसास होना चाहिए, थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए, हमारे बच्चे हैं, हमारे कल को वो बड़े होंगे, हमारा मुस्तकबिल है। अगर अभी से हम लोग पैसों की लालच में आकर ये चीज़ें खिलाएंगे, इस तरह काम करेंगे, तो ये सरासर ज़्यादती है और ये हमारे लिए बहुत ही लम्हा फ़िक्री है। मज़ीद यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इनका जो मैदा वगैरह, उनका जो दूसरा मटेरियल है वो किस हालत में पड़ा हुआ है, वो मैं